हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट के बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ये लिमिट की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है दैट इज e टू द पावर 6, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी गई कि क्या होगी। ठीक है, तो हम इस लिमिट को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या दे रखा है दैट इज साइन एंड साइन के एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स एंड प्लस एक्स की होल पावर यहाँ पर दे रखी है 2/x और इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है e टू द पावर 6, कोई फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अगर आप x 0 इंट्रोड्यूस करते हो यहाँ पर, तो ये टर्म आपका कैसा हो जाएगा, दिस इज 0 एंड cos 0 इज, सो ये 1 हो गया एंड दिस इज 0 और पावर कैसी हो जाएगी दैट इज इन्फिनिटी। सो बेसिकली अगर आप देखो तो 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। सो 1 की पावर इन्फिनिटी को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, सो दैट इज e टू द पावर, इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर लिमिट x tends to 0 plus and that is fx minus 1 into g of x। ठीक है, यहाँ पर ये fx आपका ये होता है एंड fx की पावर gx ये आपका ये लगा हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हम इस लिमिट को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो e की पावर में लगी हुई है। सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx यहाँ पर आपका ये पूरा बेस हो जाएगा। सो दैट इज साइन एंड साइन kx प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स एंड माइनस 1 इंटू जी एक्स यानी कि 2/x। क्लियर है, अब अगर इसमें से आप फिर से अगर आप लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो तो ये अपने को पता था ये 1 बन रहा था पूरा पार्ट एंड दैट इज -1 अगेन। तो न्यूमरेटर 0 बन गया और डिनोमिनेटर भी आपका क्या बन गया 0। सो फिर से 0/0 की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल यूज कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन क्या हो जाएगा दैट इज कॉस एंड साइन के एक्स। ठीक है, फिर साइन अंदर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका cos kx और फिर kx का करते हो तो ये हो जाएगा k एंड दैट इज cos का हो जाएगा आपका माइनस का sin x। सो दैट इज माइनस का sin x एंड प्लस x वो तो 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर x का दैट इज 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन में आपका 2 चल रहा है एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, अब आप लिमिट इंट्रोड्यूस कर लो यहाँ पर। तो जैसे लिमिट इंट्रोड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा आपका cos sin 0 0 एंड cos 0 1 और यहाँ से भी cos 0 1। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस टर्म की दैट इज k। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 टाइम तो हो जाएगा k, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ +1। तो अल्टीमेट जो इस पावर की जो लिमिट आ गई आपकी यहाँ पर वो कितनी आ गई 2 इंटू k+1। सो जो लिमिट हो जाएगी e टू दी पावर 2k+1 और यही लिमिट आपको यहाँ पर दे रखी है e टू दी पावर 6। तो पावर आप कंपेयर करा लो क्योंकि बेस सेम है। तो 2k+1 कितना हो जाएगा 6, तो k+1 कितना हो जाएगा 3। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और k की वैल्यू ही पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।